हेलो गाइस, हाउ आर यू? लॉकडाउन में कैसे होंगे? राइट, घर में बिल्कुल बंद। राइट, खाना पीना सोना, पढ़ाई की तो कोई बात ही नहीं हो रही होगी। चलिए खैर कोई बात नहीं, मेरा भी समय नहीं कट रहा आप लोगों के बगैर। राइट, तो मैं सोचता हूँ जितना क्लास बनाने लाए ऑनलाइन उतना अच्छा है। हम आज सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं एवरीडे ग्रामर एंड एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी का। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था, आपने उसे देखा ही होगा और मुझे अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हैं, उसमें काफ़ी अच्छी वोकैब्स थी उसके अंदर। आज हम सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं। राइट, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि एक तरीके से आपका पूरा टेस्ट ही है। आप अपने स्किल्स को चेक कीजिएगा आपको कितना आता है इसमें। राइट, मेरा पहला वाक्य है, क्या आपके घर में शैतान बच्चे हैं? शैतान बच्चे सबके घर में होते हैं। क्या आपके घर में शैतान बच्चे हैं? अब बताइए यहाँ पर रूल कौन सा लगेगा? रूल ट्रांसलेशन नहीं चाहिए इसके, पहले रूल बताइए, रूल सीखिए, रूल। राइट, क्योंकि हमें रूल नहीं आता, हम सीधा क्या करते हैं, ट्रांसलेशन बनने बैठ जाते हैं। यू मस्ट नो रूल्स। यहाँ पर हैबिट का रूल लगेगा। क्या जब भी आपको किसी से ये पूछना होता है कि आपके पास ये चीज़ है, कि आपके पास ये चीज़ है, तो हैबिट का रूल लगता है। हैबिट का रूल क्या होता है? सेकंड पर्सन के लिए डू यू। राइट, तो डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर डू यू हैव, एक्शन क्या हैव हो जाएगा। जैसे मैंने पूछा क्या आपके पास है, डू यू हैव क्या शैतान बच्चे। शैतान बच्चों को बोलते हैं ब्रैट्स। तो डू यू हैव ब्रैट्स इन योर होम। डू यू हैव ब्रैट्स इन योर होम। आपके घर में शैतान बच्चे हैं क्या? केवल बच्चों के लिए यूज होता है, वो भी शैतान, बहुत ही शरारती। तो डू यू हैव ब्रैट्स इन योर होम होंगे। अब क्या, मैं मोबाइल फ़ोन की वजह से वो बिगड़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन की वजह से वे बिगड़ रहे हैं। ये सब बातें कब शुरू हुई? आई एम टेलिंग यू। एक मेरा पड़ोसी मेरे पास आया। राइट, बैठे हुए थे हम लोग ऐसे ही, तो यही बात हो रही थी, लॉकडाउन की वजह से बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मोबाइल फ़ोन की वजह से बिगड़ रहे हैं वो, मोबाइल फ़ोन की वजह से वे बिगड़ रहे हैं। किसकी वजह से? मोबाइल फ़ोन की वजह से वे बिगड़ रहे हैं। अब यहाँ पर बताइए कौन सा रूल लागू होगा? रूल टेंस कौन सा होगा? टेंस, टेंस बताइए क्या लगेगा इसमें? इसमें टेंस लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। और रूल क्या बनेगा फिर? तो ड्यू टू तो रहेगा, मोबाइल फ़ोन की वजह से ड्यू टू। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस आर, सब्जेक्ट्स प्लूरल है। राइट, तो ड्यू टू मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन की वजह से, ड्यू टू मोबाइल फ़ोन क्या हो रहा है? वे बिगड़ रहे हैं। तो दे आर गेटिंग स्पॉइल्ड, बिगड़ना होता है गेट स्पॉइल्ड। किसी को बिगाड़ना होता है स्पॉइल, और बिगड़ना होता है गेट स्पॉइल्ड। कहते हैं किसी को लेट करा तो मेक हिम लेट, खुद लेट होना होता है गेट लेट। तो ड्यू टू मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन की वजह से वे बिगड़ रहे हैं। दे आर गेटिंग स्पॉइल्ड। मम्मी कहती हैं कई बार बहुत बिगड़ रहा है तो यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड। राइट, ये होता है भाई बिगाड़ा मत इसे, डोंट स्पॉइल हिम। किसी को बिगाड़ना होता है सिंपल स्पॉइल, बिगड़ना होता है गेट स्पॉइल्ड। तो मोबाइल फ़ोन की वजह से वे बिगड़ रहे हैं। ड्यू टू मोबाइल फ़ोन दे आर गेटिंग स्पॉइल्ड। वे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते या सुनते। टेंस कौन सा होगा? सोचिए, बिल्कुल सोचिए। टेंस होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैबिट रूल। जी हाँ, निगेटिव वो भी है, वे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते सुनते। तो रूल क्या बनेगा? रूरल सब्जेक्ट्स
प्लस डोंट, वे, तो दे आ जाएगा यहाँ पे, राइट। बात नहीं मानना सुनना होता है हीट, तो दे डोंट, जी हाँ सुनने, कौन सा सुनना, एक तो होता है हेलो सुनना, ये वाला सुनना नहीं, लिसन वाला नहीं, एक होता है किसी के लेक्चर सुनना, लेक्चर होता है किसी की बातें, अच्छी बातें, सीख मानना, ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारना, वैसा वाला सुनना। वे बच्चे सुनते कहाँ है मेरी, मैं समझाता हूँ, मानता कहाँ मेरी बात वो, है ना। तो इसे बोलते हैं हीड टू, क्या बोलते हैं, हीड टू, यानी किसी की ज्ञान की बातें, अच्छी बातें मानना या सुनना होता है हीड टू। तो दे डोंट हीड टू, किसकी नहीं सुनते, किसकी नहीं मानते, अपने माँ बाप की। दे डोंट हीड टू देयर पेरेंट्स, जी हाँ, दे डोंट हीड टू देयर पेरेंट्स, वे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। दे डोंट हीड टू देयर पेरेंट्स। देखिए दे आ गया प्लूरल सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब डोंट हो गई जिसे आप बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस उसके बाद आपका V1। ठीक, एक बार मेरे एक पड़ोसी मुझसे मिलने के लिए आया, राइट। अब इसमें टेंस कौन सा लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो पहले की बात है एक बार। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म, राइट। तो मेरा एक पड़ोसी, कौन आया, मेरा एक पड़ोसी, क्या करना है, मुझसे मिलने आया, तो मेरा एक पड़ोसी हो गया सब्जेक्ट, मिलना हो गया आपका एक्शन वर्ब, ठीक है। बाकी सब अदर वर्ड्स हो गए, ठीक है, बाकी सब अदर वर्ड्स कराएंगे। तो एक बार वंस, राइट, तो रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म, जिस काम को के लिए आया, तो मीट हो गया मेन वर्ब, उसके जिस काम के लिए आया, राइट, सॉरी मुझसे मिलने के लिए आया, आना मेन एक्शन हुआ, मेन वर्ब हुआ, और जिस काम के लिए आया वो आपका सेकेंडरी एक्शन हुआ, वर्ब हुआ, तो वो टू से बनेगा, क्योंकि उद्देश्य क्या है आपका, जो उद्देश्य के लिए आपने कोई काम किया था टू से जोड़ते। जैसे आपने बोला मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ये आपका मेन काम हुआ। किस काम के लिए जा रहे हैं, वो आपका सेकेंडरी काम हुआ। सेकेंडरी काम जब आप उद्देश्य बता रहे हैं किसी काम को करने का, तो उसे बोलते हैं एम, आई एम गोइंग टू बाय अ शर्ट। तो एम, जब भी अपना एम बताएंगे तो टू से बताएंगे, जब भी अपना एम बताएंगे टू से बताएंगे। जैसे मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, उद्देश्य क्या है, मिलने के लिए, टू मीट, तो टू से बताएंगे, तो आई एम कमिंग टू मीट। ऐसे मैं आया था, आई केम, तुमसे मिलने, टू मीट यू, उद्देश्य टू से बताएं। तो मेन वर्ब हो गया आपका कम, मेरा एक पड़ोसी मुझसे मिलने के लिए आया, तो वो आया किस काम के लिए आया, मुझसे मिलने के लिए, तो मुझसे मिलना सेकेंडरी एक्शन, वो एम है, एम बताएंगे तो टू से बताएंगे, राइट। तो कैसे बनेगा, तो एक बार को क्या बोलूँगा मैं, वंस, एक बार को क्या बोलूँगा मैं, वंस, मेरा एक पड़ोसी, उसे बोलेंगे वन ऑफ माई नेबर्स। जी हाँ, नेबर में हम लोग एस जरूर जोड़ेंगे, वन ऑफ माई नेबर्स, जी हाँ, मेरा एक पड़ोसी है, वन ऑफ माई नेबर्स। इसलिए आपका माई छूट गया, ये एस छूट गया, तो गलती हो जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते वन ऑफ नेबर्स, रॉन्ग। यहाँ पे आपका डिटर्मिनर्स चाहिए, माई हो चाहे आपका दा हो, कुछ भी हो, होना ही चाहिए। तो एक बार मेरा एक पड़ोसी, वंस वन ऑफ माई नेबर्स, राइट। अब चाहिए हमें सेकंड फॉर्म लगाना हमें मेन वर्ब की, तो वो होती है केम, वन ऑफ माई नेबर्स केम। तो वंस वन ऑफ माई नेबर्स केम, किस काम के लिए आया, मुझसे मिलने के लिए, तो जिस काम के लिए आया उसे टू से बनाएंगे, एम जब भी बताएंगे टू से बताएंगे, तो टू मीट मी। तो वंस वन ऑफ माई नेबर्स केम टू मीट मी। एक बार फिर से बोलें, वंस वन ऑफ माई नेबर्स केम टू मीट मी। इसके बाद है, तो हमने अपने बच्चों के बारे में बात करना शुरू किया। अब बताओ कौन सा टेंस बनेगा यहाँ पे, सोचिए सोचिए, टेंस, केवल टेंस, ट्रांसलेशन नहीं, टेंस। टेंस यहाँ पे लगेगा पास्ट इंडेफिनिट, जब, तभी की बात जब वो आया था। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक्स सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट कौन है, हम, तो वी, शुरू किया, शुरू करना होता है तो स्टार्ट, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, वी स्टार्टेड, क्या बोलेंगे, वी स्टार्टेड, क्या काम शुरू किया, जो भी काम शुरू किया उसमें आईएनजी लगा दीजिए। हमने बात करना शुरू किया, तो वी स्टार्टेड क्या, टॉकिंग, किस बारे में, अबाउट, बारे में, किसके, अपने बच्चों के। वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आवर किड्स,
तो हमने अपने बच्चों के बारे में बात करना शुरू किया. We started talking about our kids. I'm repeating again. We started talking about our kids. Right? तो मैंने उससे पूछा इसमें कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक्शन सेकंड फॉर्म. तो मैंने पूछा, आई, पूछना क्या होता? आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, उससे पूछा हिम क्योंकि वो मस्कुलिन जेंडर है. आई आस्क्ड हिम. तो क्या पूछा मैंने उससे? तुम भारत की शिक्षा पद्धति के बारे में क्या सोचते हो? तुम भारत की शिक्षा पद्धति के बारे में क्या सोचते हो? वो सब छोड़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप पहले ये सोचिए. टेंस सोचिए, टेंस क्या लगेगा? फॉरगेट अबाउट जैसे शिक्षा पद्धति क्या होती है, टेंस कौन सा लगेगा? क्या सोचते हैं, क्या जीवन में आपको सोचना. यहाँ पे लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन फॉर द सेकंड पर्सन, यानी डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डू यू वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. तो आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक. आप क्या सोचते हो? डू यू थिंक. नाम मालूम करना, व्हाट लगा देंगे. व्हाट डू यू थिंक. क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू थिंक. बारे में, अबाउट. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट. आप क्या सोचते हैं इस बारे में? किस बारे में? भारत की शिक्षा पद्धति. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम. तो आप क्या सोचते हैं भारत की शिक्षा पद्धति के बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम. देखिए, डू आ रहा है आपका हेल्प, आपका ऑक्सिलरी वर्ब, यू आपका आ रहा है सब्जेक्ट, और थिंक हो गया आपका मेन वर्ब. उसके बाद जो भी आप बोलेंगे अदर वर्ड वो हो गया. बारे में, अबाउट किसके? इंडियन एजुकेशन सिस्टम. तो उसने मुझसे कहा, तो जाहिर सी बात है कौन सा टेंस बनेगा? पहले टेंस है, ट्रांसलेशन नहीं, टेंस. पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे सेकंड फॉर्म. उसने मुझसे कहा, सब्जेक्ट कौन है? उसने. तो ही, मुझसे कहा. ही सेड टू मी. क्या कहा? भारत में एक नई शिक्षा पद्धति को विकसित करने की सख्त जरूरत है. भारत में एक नई शिक्षा पद्धति को विकसित करने की जरूरत है. अब बताओ, टेंस सोचो, टेंस 12 टेंस होते हैं. दिमाग लगाइए, दिमाग लगाओ, दिमाग लग जाए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं. ये बनेगा नॉन मेन वर्ब, यानी एक ऐसे वाक्य से वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब नहीं होता. जैसे गो, कम, ईटिंग. जब ऐसे वाक्य नहीं होते तो इन्हें केवल इज़ेमार या वाज वर्ड से बनाते हैं. सब्जेक्ट प्लस इज़ेमार प्लस नॉन मेन वर्ब वाक्य वर्ड. ठीक है. जैसे मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड. आई एम गुड हो गया, ही इज़ गुड, ये नॉन मेन वर्ब वाक्य हो गया. मैं सब्जेक्ट हूँ, आई एम गुड, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ तो वर्ब आया नहीं. आई एम गोइंग, आई एम कमिंग तो बोला नहीं. मैं अच्छा हूँ, तो इसका वर्ड नॉन मेन वर्ब. नॉन मेन वर्ब जो वाक्य होते हैं कल इज़ेमार से बनते हैं या वाज वर्ड से. बड़ा एक तरीका होता है, बात की बात है. आप ये थोड़ी बोल सकते हैं जैसे मैं ही कहूँ, मैं बोलूँगा आई डू राजीव, नहीं बोलूँगा ना मैं. क्यों? क्योंकि बनता ही नहीं. नॉन मेन वर्ब वाक्य इज़ेमार से बनाने हैं. राइट. तो फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज़ेमार प्लस नेम, क्वालिटी, जो भी नॉन मेन वर्ब वाला वर्ड है वो लगा दीजिए. तो हमने कहा यहाँ पर जरूरत है देयर. देयर कब लगाते हैं? व्हेन यू डोंट हैव द सब्जेक्ट. यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास अभी, तो देयर से लगा देते हैं हम. तो देयर क्या लगा देंगे? देयर. तो देयर क्या है? सख्त जरूरत है. देयर इज ए नीड. क्या बोलूँगा मैं? देयर इज ए नीड. मस्त सख्त जरूरत को बोलेंगे डायर नीड. देयर इज ए डायर नीड. जो सख्त जरूरत है, देयर इज ए डायर नीड. किस चीज़ की? विकसित करने की. टू इवॉल्व. जो ये नई नई वोकैब आ रही है आपके सामने, लिखते रहेगा, बहुत कम आएंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बात करने में. देयर इज ए डायर नीड टू इवॉल्व. जी हाँ, देयर इज ए डायर नीड टू इवॉल्व. किस चीज़ को विकसित करने की सख्त जरूरत है? ए न्यू एजुकेशन सिस्टम. देयर इज ए डायर नीड टू इवॉल्व ए न्यू एजुकेशन सिस्टम. जी हाँ, देयर इज ए डायर नीड टू इवॉल्व ए न्यू एजुकेशन सिस्टम. तो सख्त जरूरत है नए एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की. देयर इज ए डायर नीड टू इवॉल्व अ न्यू एजुकेशन सिस्टम. जैसे हमें अपने
क्या कहते हैं, देयर इज अ डायर नीड टू इवॉल्व आर मेडिकल सिस्टम, हमें अपने मेडिकल सिस्टम को विकसित करने की सख्त जरूरत है। देयर इज अ डायर नीड टू इवॉल्व आर मेडिकल फैसिलिटीज़, ऐसे कर दीजिए, हमें अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को इवॉल्व करने की, विकसित करने की सख्त जरूरत है। देयर इज अ डायर नीड टू इवॉल्व अ न्यू एजुकेशन सिस्टम, राइट। अब उसने मुझसे पूछा, टेंस बताइए, टेंस पास्ट इंडेफिनिट। उसने मुझसे पूछा, फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। तो उसने मुझसे पूछा, सब्जेक्ट हो गया ही, काम क्या होगा, तो पूछा ही आस्क्ड मी। जी हाँ, ASKD, के इज साइलेंट ओवर हियर, ही आस्क्ड मी। क्या पूछा, एक नई शिक्षा पद्धति को विकसित करने की क्या जरूरत है। तो नॉन वर्ब रूलर और क्वेश्चन बनेगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, क्वालिटी या वर्ड उसके बाद। तो वाई इज देयर, क्या बना हमारा, वाई इज देयर डायरी। देयर क्यों लगाया हमने, क्योंकि वी डोंट हैव अ सब्जेक्ट। जैसे हमने बोला राजीव आ रहा है, राजीव इज कमिंग, राइट। पिंकी सो रही है, पिंकी इज स्लीपिंग, राइट। तो हमें सब्जेक्ट मालूम है, और सब्जेक्ट है ही नहीं तो क्या करेंगे, देयर लगा देंगे। तो क्या जरूरत है, वाई इज देयर डायनी, कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, देखिए उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो वो देयर लगाना पड़ेगा, कि अपने पास सब्जेक्ट काम हम ये नहीं बता रहे, क्योंकि काम हम ये नहीं बता रहे हैं कि मेन वर्ब तो है नहीं हमारे पास, मेन वर्ब तो है ही नहीं। सब्जेक्ट क्या करता है, काम करता है, सब्जेक्ट काम क्या है, तो आप क्या बता रहे, सब्जेक्ट तो है नहीं हमारे पास, सब्जेक्ट तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो ये पता है जरूरत है किस चीज़ की, राइट। समझ में, सब्जेक्ट है, हमें किस चीज़ की जरूरत है, तो बस। तो वाई इज देयर अ डायर नीड, तो क्यों सख्त जरूरत है, वाई इज देयर अ डायर नीड, वाई इज देयर अ डायर नीड टू इवॉल्व, वाई इज देयर अ डायर नीड टू इवॉल्व अ न्यू एजुकेशन सिस्टम, क्यों जरूरत है, वाई इज देयर अ डायर नीड, है ना, एक नए एजुकेशन सिस्टम को विकसित करने की, टू इवॉल्व अ न्यू एजुकेशन सिस्टम, वाई इज देयर अ डायर नीड, क्यों जरूरत है, वाई इज देयर अ डायर नीड टू इवॉल्व अ न्यू एजुकेशन सिस्टम। तो मैंने उससे कहा, टेंस बताइए, पास्ट इंडेफिनिट। तो आई सेड टू हिम, बच्चे अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वही प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो बच्चे की क्या होती है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होती, चिल्ड्रन आर क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं, फॉरगेटिंग, चिल्ड्रन आर फॉरगेटिंग, क्या भूल रहे हैं, अपने मोरल वैल्यूज़, सदाचार को, संस्कारों को, इन सबको मोरल वैल्यूज़, चिल्ड्रन आर फॉरगेटिंग देयर मोरल वैल्यूज़, बच्चे अपने सदाचार को, अपने संस्कारों को, नैतिक मूल्यों को भूल रहे हैं, चिल्ड्रन आर फॉरगेटिंग देयर मोरल वैल्यूज़। मैंने कहा, हमें बच्चों के दिलो दिमाग में नैतिक मूल्य संस्कार बैठाने के लिए नए एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, हमें बच्चों के दिलो दिमाग में नैतिक मूल्य संस्कार बैठाने के लिए नए एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। पहली चीज़, टेंस क्या लगेगा, हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, तो ये हैबिट बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट कौन है, हमें ज़रूरत है, वही प्लूरल सब्जेक्ट, हमें ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, आई नीड, हमें ज़रूरत है, वी नीड, ठीक है, और नीड के बाद लग जाएगा टू, तो वी प्लस ज़रूरत है, वी नीड टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी काम को करने की ज़रूरत है, काम क्या करना, हमें दिलो दिमाग में बैठाना है, राइट, दिलो दिमाग में बैठा, वी नीड टू, हमें ज़रूरत है दिलो दिमाग में बैठाने की, क्या चीज़ दिलो दिमाग में बैठाना, पहले इसके अंग्रेजी लेकर आइए, दिलो दिमाग में कोई चीज़ बैठाना होता है, अंतर्निहित करना होता है, राइट। तो वी नीड एजुकेशन टू इम्बाइब, we need to
चलिए वैसे ऐसे लेके चलते हैं पहले। वी नीड टू इम्बाइब वी नीड टू इम्बाइब भी लेके चल सकते हैं। वी नीड टू इम्बाइब, वी नीड अ न्यू एजुकेशन, हमें ज़रूरत है। वी नीड अ न्यू एजुकेशन सिस्टम, हमें ज़रूरत है। वी नीड अ न्यू एजुकेशन सिस्टम, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। देखिए ठीक है, तो हमें ज़रूरत है। वी नीड, किसी की ज़रूरत है हमें? वी नीड अ न्यू एजुकेशन सिस्टम, हमें एक नए एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। वी नीड ए न्यू एजुकेशन सिस्टम, हमें ज़रूरत है। वी नीड ए न्यू एजुकेशन सिस्टम, किस चीज़ के लिए? टू इनकलकेट, एक वर्ड दिया, इनकलकेट, इट्स लाइक इम्बाइब। कोई भी चीज़ किसी के दिलो दिमाग में बैठाना होता है, इनकलकेट, उनके अंदर मन में डालना है ना, दिलो दिमाग में घुसा देना अच्छे से होता है इनकलकेट। वी नीड ए न्यू एजुकेशन सिस्टम टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज़, जी हमें नए एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। वी नीड ए न्यू एजुकेशन सिस्टम टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज़। वर्ड ध्यान दीजिए, इनकलकेट मतलब दिलो दिमाग में बैठाना। वी नीड ए न्यू एजुकेशन सिस्टम टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स। तो उसने पूछा मॉरल वैल्यूज़ की क्या महत्ता है? टेंस नॉन मेन वर्ब, यानी इज एम आर से बनेगा। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वालिटी। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़, क्या इम्पोर्टेंस है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, यहाँ पे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़, है ना। तो मॉरल वैल्यूज़ की क्या इम्पोर्टेंस है? सदाचार के संस्कारों की रहती मूल्य क्या ज़रूरत है? तो मैंने कहा मॉरल वैल्यूज़ हमारी प्राकृतिक चेतना को बढ़ावा देता है, राइट, या उसका पालन पोषण करता है मॉरल वैल्यूज़। अब इसमें टेंस कौन सा आएगा? टेंस बिल्कुल ट्रांसलेशन मत जाइए, आप क्या करना है, टेंस सोचिए। मॉरल वैल्यूज़ हमारी प्राकृतिक चेतना का पालन पोषण करता है, यानी उसका काम ही है, उसकी हैबिट ही है, तो यानी हैबिट रूल लगेगा, राइट। हैबिट वो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स, रूल क्या होता है? हैबिट का प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस मेन वर्ब, बिल्कुल ऐसे लेकर चलिए। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट मॉरल वैल्यूज़, ये काम करता है। मॉरल वैल्यूज़ बढ़ावा देता है, बढ़ाता है या पालन पोषण करता है। तो सिंपल, पहले इनकी दो की बनाइए, बाकी सब एक्स्ट्रा वर्ड है, हमारे प्राकृतिक चेतना ये सब एक्स्ट्रा वर्ड है। तो मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं, नरिश। मॉरल वैल्यूज़ नरिश, क्या बोला? मॉरल वैल्यूज़ नरिश क्या करते हैं? हमारे प्राकृतिक चेतना को बढ़ाते हैं, आर नेचुरल कॉन्शसनेस। या moral values nourish our natural, it is natural consciousness. I'm repeating again, moral values nourish our natural consciousness, consciousness. So moral values nourish our natural consciousness. moral values सदाचार, संस्कार, नैतिक हमारे प्राकृतिक चेतना को बढ़ाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। मॉरल वैल्यूज नरिश आर नेचुरल कॉन्शियसनेस। तो उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, क्या कहा? मेरा प्राकृतिक चेतना में कोई रुचि नहीं मेरी। टेंस हैबिट निगेटिव, जी हाँ, हैबिट निगेटिव, राइट। तो आई क्या लूँगा? आई डोंट, एक्शन फर्स्ट वन। तो आई डोंट हैव इंटरेस्ट,
आई डोंट हैव इंटरेस्ट। क्या बनेगा? आई डोंट हैव इंटरेस्ट किस चीज़ में? प्राकृतिक चेतना, इन नेचुरल कॉन्शियसनेस। आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन नेचुरल कॉन्शियसनेस। हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नेचुरल कॉन्शियसनेस, राइट? वो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वो आपका नॉन वर्ब हो जाएगा, कोई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन नेचुरल कॉन्शियसनेस, आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन नेचुरल कॉन्शियसनेस। तो मेरी प्राकृतिक चेतना में कोई रुचि नहीं है। आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन नेचुरल कॉन्शियसनेस। तो उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। क्या पूछा? ये कैसे फ़ायदेमंद है? ये कैसे फ़ायदेमंद है? ये भी नॉन वर्ब सेंटेंस, नॉन मेन वर्ब सेंटेंस है, ठीक है? तो इज एम आर सब्जेक्ट प्लस क्वालिटी वाला होता है। तो कैसे, हाउ, तो कैसे फ़ायदेमंद, हाउ इज़ इट बेनिफिशियल। ये कैसे फ़ायदेमंद है? हाउ इज़ इट बेनिफिशियल किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन। हाउ इज़ इट बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन, राइट? ये मेरे लिए कैसे फ़ायदेमंद है? हाउ इज़ इट बेनिफिशियल फॉर मी। ये देश के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? हाउ इज़ इट बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। तो ये बच्चों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? हाउ इज़ इट बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन। तो मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम। क्या कहा? ये हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नाउ लेट्स गो अहेड। अब मुझे आप ये बताइए, इसमें रूल टेंस कौन सा लगेगा? हैबिट का, वही काम करता है, वही, ठीक है? वो भी थर्ड पर्सन है, ये मोर है ना, थर्ड पर्सन का, ये थर्ड पर्सन प्लस मेन वर्ब प्लस एस और ई एस। तो इट, तो इट से बनेगा ये, क्योंकि हम मॉरल वैल्यूज को इट से प्रेजेंट कर रहे हैं। इट प्लेज कौन सा रोल? महत्वपूर्ण रोल। इट प्लेज अ वाइटल रोल, महत्वपूर्ण रोल अदा करना। इट प्लेज अ वाइटल रोल है, जो महत्वपूर्ण को बोलते हैं वाइटल। इट प्लेज अ वाइटल रोल, इट प्लेज अ वाइटल रोल, इट प्लेज अ वाइटल रोल किस चीज़ में? इन लगा के बोलिए, जिसका में। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग देयर पर्सनालिटी, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग देयर पर्सनालिटी। जी हाँ, ये उनकी पर्सनालिटी को बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग देयर पर्सनालिटी। तो उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, राइट? ही आस्क्ड मी माई डॉटर हैज़ कम। कैसे, कैसे को बोलते हैं अंग्रेजी में? हाउ। क्या कहते हैं? हाउ, राइट? हाउ। तो मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, राइट? क्या कहा मैंने उससे? मोरल वैल्यूज बच्चों में लगातार स्वाभाविक या सहज या जमजात, जो भी चाहे बोलो, गुणों को आगे बढ़ाता है या बढ़ाती है। मोरल वैल्यूज बच्चों में लगातार स्वाभाविक गुणों को आगे बढ़ाता है। मोरल वैल्यू जो है बच्चों के अंदर जो है ना, जन्मजात गुणों को, जो भी वो पैदा लेके हुए हैं, उन्हीं गुणों को आगे बढ़ाता है। तो रूल क्या लगेगा? हैबिट रूल, वो भी रूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है? तो क्या करते हैं? मोरल वैल्यूज डेवलप, यानी आगे बढ़ाता है। मोरल वैल्यूज डेवलप, मोरल वैल्यूज डेवलप, ठीक है? मोरल वैल्यूज डेवलप क्या करता है? बढ़ाता है। किस चीज़ को? जन्मजात गुणों को। उन्हें बोलते हैं इनेट क्वालिटीज़। जी हाँ, इनेट क्वालिटीज़, जी हाँ, जन्मजात गुण, उसे बोलते हैं इनिट, एक तरीके से इनिट क्वालिटीज़ इन चिल्ड्रन। मोरल वैल्यूज डेवलप इनिट क्वालिटीज़ इन चिल्ड्रन। मोरल वैल्यूज डेवलप आगे बढ़ाती है इनिट क्वालिटीज़ इन चिल्ड्रन। और लगातार तो कंटिन्यूसली। तो मोरल वैल्यूज कंटिन्यूसली डेवलप,
यानी मॉरल वैल्यू जो है लगातार बढ़ाती है। मॉरल वैल्यूज कंटिन्यूसली डेवलप क्या इन इट क्वालिटीज इन चिल्ड्रन। मॉरल वैल्यूज कंटिन्यूसली डेवलप इन इट क्वालिटीज इन चिल्ड्रन। इन इट मतलब जन्मजात जो निहित है उसके अंदर, जो उसके स्वाभाविक क्वालिटीज हैं, सहज है, बचपन से पैदा होने के साथ लेकर ही बड़ा हुआ। तो मॉरल वैल्यूज कंटिन्यूसली डेवलप इन इट क्वालिटीज इन चिल्ड्रन। और ये जन्मजात गुण उसके पर्सनैलिटी को प्रोत्साहित करते हैं, है ना, प्रोत्साहित करते हैं कि कर 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 कर। टेंस कौन सा लगेगा यहाँ पे? हैबिट रूल। टेंस लगेगा यहाँ पर हैबिट रूल, वही प्लूरल सब्जेक्ट वाला, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ठीक है, अब मुझे ये बताइए प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ये जन्मजात गुण। तो इसका मतलब क्या है? क्या बोलेंगे? ये की अंग्रेजी क्या होगी? दिस या दीज। प्लूरल है तो दीज लगेगा। दीज जन्मजात गुण। जन्मजात गुण की अभी आपने अंग्रेजी देखी थी पिछली वाली स्लाइड में, क्या थी? इन इट क्वालिटीज। दीज इन इट क्वालिटीज क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ही आएगी मेन वर्ब की, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्रोत्साहित करना होता है फॉस्टर। क्या होता है? फॉस्टर। दीज इन इट क्वालिटीज फॉस्टर देयर पर्सनालिटी। दीज इन इट क्वालिटीज फॉस्टर देयर पर्सनालिटी। ये जो पर्सनैलिटी को उनके आगे बढ़ाती है, प्रोत्साहित करती है। दीज इन इट क्वालिटीज फॉस्टर देयर पर्सनालिटी। दीज इन इट क्वालिटीज फॉस्टर देयर पर्सनालिटी। तो उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, नैतिकता या सदाचार का मतलब क्या होता है? रूल लगेगा इसके अंदर हैबिट का। जी हाँ, रूल बी ऑफ द हैबिट। द रूल इज ऑफ द हैबिट, राइट? दैट इज थर्ड पर्सन का हैबिट रूल क्या होता है? डज प्लस थर्ड पर्सन प्लस मेन वर्ब। तो यहाँ पर वाट लगाना पड़ेगा क्योंकि मतलब नाम मालूम चलना होगा। नैतिक या सदाचार का मतलब क्या होता है? वाट, नाम मतलब बताओ। तो वाट, उसके बाद आएगा डज, मोरालिटी। जी हाँ, नैतिकता या सदाचार का मतलब क्या होता है? व्हाट डज मोरालिटी मीन। जी हाँ, सदाचारता या फिर नैतिकता। व्हाट डज मोरालिटी मीन। व्हाट डज मोरालिटी मीन। व्हाट डज मोरालिटी मीन, क्या मतलब होता है? व्हाट डज मोरालिटी मीन। तो मैंने बोला सदाचार का मतलब ईमानदार होना होता है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द टेंस? हैबिट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मेन वर्ब एस या ईएस, ये तो होता है। तो सदाचार का मतलब ईमानदार होना होता है। तो मोरालिटी मीन्स मतलब होना, मोरालिटी हो गया सदाचार, ये हो गया अपना सब्जेक्ट का मतलब होता है ना? मीन्स, है ना? मीन्स मतलब होना होता है। मीन्स क्या मतलब होता है? ईमानदार, बीइंग ऑनेस्ट। मोरालिटी मीन्स बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होना। तो मोरालिटी मीन्स बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होना, बीइंग ऑनेस्ट। तो मोरालिटी मीन्स बीइंग ऑनेस्ट। सदाचार का मतलब होता है ईर्ष्या का त्याग या परित्याग। रोल हैबिट का थर्ड पर्सन का, राइट? मेन वर्ब एस थर्ड पर्सन के साथ। तो मोरालिटी मीन्स क्या बना? मोरालिटी मीन्स, मोरालिटी मीन्स, मोरालिटी मीन्स क्या मतलब होता है? परित्याग। त्याग उसे होता है रिनंसिएशन। तो मोरालिटी मीन्स रिनंसिएशन ऑफ जेलसी। जी हाँ, मोरालिटी मीन्स रिनंसिएशन ऑफ जेलसी। मोरालिटी मीन्स रिनंसिएशन ऑफ जेलसी। मोरालिटी का मतलब होता है ईर्ष्या का त्याग या परित्याग। मोरालिटी मीन्स रिनंसिएशन ऑफ जेलसी। सदाचार का मतलब होता है झूठ का परित्याग। तो इसमें क्या रूल लगे? टेंस लगेगा हैबिट थर्ड पर्सन प्लस मेन वर्ब एस। तो क्या बनेगा? मोरालिटी मीन्स रिनंसिएशन ऑफ लाइज। मोरालिटी मीन्स रिनंसिएशन ऑफ लाइज। मोरालिटी मीन्स त्याग, परित्याग का बहुत है रिनंसिएशन।
मोरालिटी मीन्स रिनंसिएशन ऑफ लाइज। तो उन्होंने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी। हमारे बच्चे नैतिकता के संस्कार क्यों नहीं सीख रहे हैं? अब इसमें क्या रूल, टेंस बनेगा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी रूल क्या होता है उसमें, इज एम आर पहले होता है सब्जेक्ट से, उसका मेन वर्ब होता है, बस साथ में लगाना है क्यों। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। तो वाई आर क्या बना, वाई आर कौन, सब्जेक्ट आएगा, आर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, अब आएगा सब्जेक्ट। वाई आर कौन, हमारे बच्चा, आवर चिल्ड्रन। वाई आर आर चिल्ड्रन नॉट लर्निंग, वाई आर आर चिल्ड्रन नॉट लर्निंग क्या, मोरल वैल्यूज। वाई आर आर चिल्ड्रन not learning moral values, why are our children not learning moral values, why are our children not learning moral values। क्योंकि लोग मटेरियल चीज़ों के पीछे मशगूल हैं। इसमें क्या लगेगा, नॉन मेन वर्ब सेंटेंस। जब भी मैं बोलूँ नॉन मेन वर्ब सेंटेंस तो आपको क्या करना है, इज एम आर ही लगाना, बस प्रेजेंट पास्ट में वाजर और कुछ नहीं लगाए, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्वालिटी। तो पीपल आर, क्योंकि लोग कौन है, प्लूरल है, तो पीपल आर, बिकॉज पीपल आर ऑक्यूपाइड, पीपल आर ऑक्यूपाइड, जी हाँ, पीपल आर ऑक्यूपाइड इन परस्यूट ऑफ मटेरियल थिंग्स। यानी बस मटेरियल चीज़ों के पीछे बिल्कुल मशगूल है, पागल है उनके पीछे, यानी उनका ध्यान कर इसी के ऊपर है। बिकॉज पीपल आर ऑक्यूपाइड इन परस्यूट ऑफ मटेरियल थिंग्स, पीपल आर ऑक्यूपाइड इन परस्यूट ऑफ, इन परस्यूट ऑफ मतलब कि इस चीज़ के पीछे, राइट, ऑक्यूपाइड मतलब उनका ध्यान इस चीज़ के ऊपर मशगूल है। पीपल आर ऑक्यूपाइड मशगूल हैं, राइट, उनका ध्यान इस चीज़ के ऊपर है, इन परस्यूट ऑफ मटेरियल थिंग्स, है ना, मटेरियल चीज़ों के पीछे, यानी इन परस्यूट ऑफ मटेरियल थिंग्स, बिकॉज पीपल आर ऑक्यूपाइड इन परस्यूट ऑफ मटेरियल थिंग्स। लोग पागल हैं भाई साहब, लोग बिल्कुल मशगूल हैं भाई साहब मटेरियल चीज़ों के पीछे, राइट, उनका ध्यान तो पैसे के पीछे ही लगा हुआ है। अब क्या लगेगा, नॉन मेन वर्ब टेंस, लोगों का, दे आर, है कि नहीं, नॉन मेन वर्ब यानी ये बनेगा, इज एम आर से बनेगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, उनका, तो दे आर प्री ऑक्यूपाइड, दे आर प्री ऑक्यूपाइड इन परस्यूट ऑफ मनी, जी हाँ, पैसे के पीछे, इन परस्यूट ऑफ मनी, बिहाइंड मनी बोलेंगे, इन परस्यूट ऑफ मनी, दे आर प्री ऑक्यूपाइड इन परस्यूट ऑफ मनी। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्यूपाइड एंड प्री ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब ये है कि वे उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रखा है, ठीक है। प्री ऑक्यूपाइड में आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उनका ध्यान कहीं और होना चाहिए, मगर उनका ध्यान यहाँ पे है, जो एक गलत चीज़ है। ऑक्यूपाइड में केवल इतना बता रहे हैं उसका ध्यान किधर है, राइट, ही इज ऑक्यूपाइड इन दैट वर्क, राइट, मगर ऑक्यूपाइड ये नहीं बताता कि वो चीज़ सही है गलत है। ऑक्यूपाइड ये बता दो किसी मशगूल है, ही इज ऑक्यूपाइड इन वॉचिंग टीवी, बट यू आर नॉट टेलिंग इट कि टीवी में ऑक्यूपाइड है वो चीज़ गलत है या सही है। यू आर टेलिंग इट वेयर इज यू ऑक्यूपाइड, आई एम ऑक्यूपाइड, या वेयर आर यू ऑक्यूपाइड, आई एम ऑक्यूपाइड इन वॉचिंग टीवी, तो इज इट राइटिंग और रॉन्ग थिंग, ये नहीं पता। बट अगर आप ये बोलते हैं आई एम प्री ऑक्यूपाइड इन वॉचिंग टीवी, प्री ऑक्यूपाइड का मतलब है कि इट इज़ रॉन्ग थिंग, मेरा ध्यान कहीं और होना चाहिए था जबकि मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसे दे आर प्री ऑक्यूपाइड इन परस्यूट ऑफ मनी, जो लोग हैं वो केवल पैसे के पीछे लगे हुए हैं, जबकि उनका ध्यान नहीं होना चाहिए पैसे के पीछे। दे आर प्री ऑक्यूपाइड इन परस्यूट ऑफ मनी, दे आर प्री ऑक्यूपाइड इन परस्यूट ऑफ मनी। माता पिता अपने बच्चों को नहीं समझते। टेंस क्या लगेगा इसके अंदर, हैबिट का, प्लूरल सब्जेक्ट्स, राइट, प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस डोंट प्लस वर्ब वन, ठीक है, ये रूल होता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन, राइट। और बच्चे अपने माता पिता के साथ क्वालिटी टाइम नहीं गुजारते, ये सही बात है, बच्चे माता पिता ने बच्चों क्वालिटी टाइम नहीं गुजारते हैं। टेंस क्या लगेगा इसके अंदर,
हैबिट नेगेटिव, हैबिट का नेगेटिव सेंटेंस वही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वो क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस डोंट प्लस वर्ब वन। प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या आपने पीपल, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब क्या है डोंट, एक्शन क्या है पास, तो पीपल डोंट पास क्या क्वालिटी टाइम किसके साथ अपने बच्चों के साथ, पीपल डोंट पास क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रन। इस वजह से नैतिक मूल्यों का लगातार पतन हो रहा है, अवनति हो रही है, ह्रास हो रहा है, राइट। तो ये दो तरीके से बनेगा, पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा नॉन वर्ब विदाउट सब्जेक्ट। नॉन वर्ब है यानी उसमें क्या होगा इजमर आएगा, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो तो इजमर है। अब हम पहला लेके चलते हैं आपका, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस आर प्लस वर्ब आईएनजी, ठीक है। और दूसरा तो हम बाद में बात करेंगे, देयर इज प्लस नॉन वर्ब। तो बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है, मोरल वैल्यूज आर डिटेरियोरेटिंग कंटिन्यूअसली। मोरल वैल्यूज जो है लगातार गिर रहे हैं, उनका पतन हो रहा है मोरल वैल्यूज का। मोरल वैल्यूज आर डिटेरियोरेटिंग, कैसे लगातार कंटिन्यूअसली, मोरल वैल्यूज आर डिटेरियोरेटिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। दूसरा क्या है, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज ए कंटिन्यूअस डिटेरियोरेशन, जैसे मैंने कहा अभी नॉन वर्ब तो इज एमआर से बनेगा, तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस क्या बनेगा, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज ए कंटिन्यूअस डिटेरियोरेशन, देयर इज ए कंटिन्यूअस डिटेरियोरेशन ऑफ मोरल वैल्यूज। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस देयर इज ए कंटिन्यूअस डिटेरियोरेशन ऑफ मोरल वैल्यूज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज ए कंटिन्यूअस डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन मतलब अवनति, पतन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, देयर इज ए कंटिन्यूअस डिटेरियोरेशन ऑफ मोरल वैल्यूज, ठीक है। तो आज के लिए बहुत हो रहा है, लोगों के संस्कार गिरते जा रहे हैं, मोरल वैल्यूज गिरती जा रही हैं, है ना, गिर रहा है, तो कंटिन्यूअस डिटेरियोरेशन, देयर इज ए कंटिन्यूअस डिटेरियोरेशन ऑफ मोरल वैल्यूज। तो उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, क्या पूछा, क्या सरकार ने बच्चों के अंतर्मन दिलो दिमाग में नैतिक मूल्य डालने की कोशिश की है कभी, राइट। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज सर्विस प्लस एवर, है ना, इसमें कभी काम करने की कोशिश की है, तो हैज गवर्नमेंट एवर ट्राइड टू इम्बाइब, यहाँ पर लिया मैंने इम्बाइब, इसको आप एक इनकलकेट भी वही वर्ड है, इम्बाइब भी वही है, आपको क्या बनना चाहिए इम्बाइब या इनकलकेट। आई एम रिपीटिंग बोथ वर्ड्स अगेन, इम्बाइब या इनकलकेट। हैज गवर्नमेंट एवर ट्राइड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसमें क्या होता है, हैज़ या हैव होता है, सब्जेक्ट होता है और थर्ड फॉर्म होती है, तो हैज़ गवर्नमेंट एवर ट्राइड टू इम्बाइब या इनकलकेट, क्या करिए मोरल वैल्यूज इन किड्स। हैज़ गवर्नमेंट एवर ट्राइड टू इम्बाइब मोरल वैल्यूज इन किड्स। तो मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, क्या कहा मैंने उससे, सरकार ने पिछली सदी में संगठित प्रयास किए, राइट। तो पासिंग डेफिनेट क्यों आए, कोई टाइम दिया हमने, लास्ट, पिछली सदी में लास्ट, तो वो जब भी लास्ट आ जाएगा तो वो सेकंड फॉर्म से बनेगा पासिंग डेफिनेट। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, राइट। तो गवर्नमेंट मेड कैसे प्रयास किया गवर्नमेंट ने, कंसर्टेड, जी हाँ, गवर्नमेंट मेड कंसर्टेड एफर्ट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, गवर्नमेंट मेड कंसर्टेड एफर्ट्स इन द लास्ट डिकेड। जो डिकेड था, सदी थी, उसमें सरकार ने संयुक्त प्रयास किए, गवर्नमेंट मेड कंसर्टेड एफर्ट्स इन द लास्ट डिकेड, राइट माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा पूरा, आई जस्ट ड्रिंक वाटर, तो मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, उन्होंने दिलो दिमाग में नैतिक मूल्य डालने की भरपूर कोशिश की, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा,
कोई लास्ट डिकेड की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट प्लस V2, तो दे ट्राइड हार्ड, पूरी कोशिश, दे ट्राइड हार्ड टू, क्या बोलेंगे, दे ट्राइड हार्ड टू, क्या करने की कोशिश करी, इम्बाइब, दे ट्राइड हार्ड टू इम्बाइब या इनकलकेट, दे ट्राइड हार्ड टू इम्बाइब moral values. I'm repeating again, they tried hard to imbibe moral values. उन्होंने पूरी कोशिश की जो दिमाग में डालने न थी मिलने को. They tried hard to imbibe moral values. मैंने उससे कहा I said, लेकिन कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दिया, राइट? तो पास्ट इंडेफिनिट का मैंने कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दिया. लास्ट डिकेड की बात हुई, कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दिया, पास्ट इंडेफिनिट. इसके भी दो रूल, एक सब्जेक्ट प्लस V2 से बन सकता है, दूसरा ये सब्जेक्ट प्लस डिडंट V1 से बन सकता है. जी हाँ, देखते कैसे. लेकिन कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दिया, बट इट शोड नो रिजल्ट्स, बट इट शोड नो रिजल्ट्स, बट इट शोड नो रिजल्ट्स. दूसरा, बट इट डिडंट शो एनी रिजल्ट्स, दोनों बन गए. बट इट शोड नो रिजल्ट्स या फिर बट इट डिडंट शो एनी रिजल्ट्स, राइट? तो उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, इसका हल क्या है? क्वेश्चन विदाउट वर्ब, क्वेश्चन व्हाट इज प्लस नॉन वर्ब, राइट? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, क्या हो रहा, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, ये व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट. क्वेश्चन विद नॉन वर्ब. व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ इट. तो मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, हमें जमीनी स्तर से शुरू करने की जरूरत है. टेंस हैबिट का पूरा सब्जेक्ट्स प्लस V1, तो वी नीड टू स्टार्ट, वी नीड, हमें जरूरत है, वी नीड टू स्टार्ट, हमें शुरू करने की जरूरत है. वी नीड टू स्टार्ट कहाँ से, जमीनी स्तर से, एट अ ग्रास रूट्स लेवल. We need to start at a grassroots level. जी हाँ, grassroots. We need to start at a grassroots level. तो हमें जमीनी स्तर से स्टार्ट करने की जरूरत है. We need to start at grassroots level. तो उसने मुझसे कहा, he said to me, ना तो माता पिता ना ही बच्चे मॉरल वैल्यू सीखने के लिए गंभीर हैं. टेंस कौन सा रहेगा, नीदर नोर वाला, वो भी विदाउट मेन वर्ब. नीदर नोर है और विदाउट मेन वर्ब है, तो विदाउट मेन वर्ब है तो इसमें क्या होगा, आपका इज एम आर लगेगा. तो रूल क्या हुआ, नीदर प्लस सब्जेक्ट्स प्लस नोर प्लस सब्जेक्ट्स प्लस आर, कोई प्रूवल हो रहा है. तो नीदर पेरेंट्स नो चिल्ड्रन आर सिंसियर. जी हाँ, ना तो माता पिता और ना ही बच्चे. नीदर पेरेंट्स नो चिल्ड्रन, नीदर बोलो चाहे नोर बोलो, बात एक ही होती है. Neither parents nor children are sincere to learn values. जी हाँ, neither parents nor children are sincere to learn values. I'm repeating again. Neither parents nor children are sincere to learn values. उसमें आगे मैंने उससे कहा, I said to him, नैतिक शिक्षा बलपूर्वक नहीं होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं होनी चाहिए कि हमें करनी है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, नहीं होनी चाहिए, वरना कोई सीखेगा नहीं. टेंस सजेशन, वो भी निगेटिव. रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी, जो नॉन वर्ब है तो बी लगाना पड़ेगा. तो मॉरल वैल्यूज शुड नॉट बी कोअर्सिव. मोरल वैल्यूज शुड नॉट बी कोअर्सिव, यानी बलपूर्वक, अनिवार्य पूर्वक को बोलते हैं कोअर्सिव. जी हाँ, तो मोरल वैल्यू जो है कोअर्सिव नहीं होनी चाहिए, यानी बलपूर्वक नहीं होनी चाहिए, राइट?
moral values should not be coercive. Moral values should not be coercive. Right? These are very typical vocabs we are learning for the things. Right? So my dear friends, wait for the second class. I would try to make it more interesting. This time I found it because of heavy vocabs a little boring, right? But I will make it next time very interesting. Okay? So till then, bye bye. See you.